आज हम एक ऐसे काल्पनिक संघर्ष की कहानी पर नजर डालेंगे जिसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2026 के ईरान इजराइल संघर्ष की। एक ऐसी घटना जिसने ग्लोबल पावर की पूरी इक्वेशन ही हिलाकर रख दी। ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस बहुत बड़े बदलाव का निचोड़ है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत हुई 28 फरवरी 2026 को। ये वो दिन था जिसने मिडिल ईस्ट में एक नए और खतरनाक चैप्टर की शुरुआत की, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। लेकिन एक मिनट, ये हमला कोई अचानक नहीं हुआ था। इस संघर्ष की जड़ें तो दशकों पुरानी दुश्मनी में छिपी थीं। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इतिहास में। देखिए, ये कोई आम झगड़ा नहीं था, ये तो एक दूसरे के वजूद की लड़ाई बन चुकी थी। दोनों ही देश एक दूसरे को अपनी सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा मानते थे। और इस पूरे तनाव के सेंटर में था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसने इस दुश्मनी की आग में और घी डालने का काम किया। युद्ध कभी भी रातों रात शुरू नहीं होता। जैसा कि हम देख सकते हैं, 2010 के दशक से ही टेंशन लगातार बढ़ रही थी। फिर 2025 में छोटी मोटी सैन्य झड़पें हुई, और जब फरवरी 2026 में जिनेवा में डिप्लोमेसी की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई, तो ये लगभग तय हो गया था कि अब जंग होकर रहेगी। तो चलिए अब सीधा उस दिन पर चलते हैं, हमले वाले दिन पर, और देखते हैं कि ये ऑपरेशन कितना सुनियोजित था। ये एक बहुत ही प्लान किया हुआ दो तरफा हमला था। असल में ये हमला दो हिस्सों में बटा था। इजराइल ने अपने ऑपरेशन को कोड नेम दिया ऑपरेशन लायंस रोर, वहीं अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा। नाम भले ही अलग अलग थे, पर मकसद एक ही था, ईरान की मिलिट्री और पॉलिटिकल ताकत की कमर तोड़ देना। और जो शुरुआती हमला था उसका स्केल बहुत बड़ा था। राजधानी तेहरान से लेकर बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स तक ईरान के हर अहम सेंटर को निशाना बनाया गया। मतलब कोशिश ये थी कि देश की जवाबी कार्रवाई करने की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द एक ऐसी घटना हुई जिसने खेल ही पलट दिया और संघर्ष को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हमलों के कुछ ही घंटों बाद एक खबर आई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ईरान की सरकारी मीडिया ने कंफर्म किया कि देश के सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खामनेई इन हमलों में मारे गए हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये एक प्रतीक का अंत था। किसी देश के सुप्रीम लीडर को खत्म करना, यह जंग के अनलिखित नियमों को लांघने जैसा था। इसने इस लड़ाई को पर्सनल बना दिया और एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचा दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। ईरान का जवाब बहुत तेज और जबरदस्त था। उन्होंने सिर्फ इजराइल और अमेरिकी बेसिस पर सीधे हमले ही नहीं किए, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे अपने सहयोगी गुटों यानी प्रॉक्सी फोर्सेस को भी एक्टिवेट कर दिया। और बस देखते ही देखते ये लड़ाई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग मोर्चों पर शुरू हो गई। अब जरा इसका दायरा बड़ा करके देखते हैं कि कैसे इस एक लड़ाई ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इसके झटके मिडिल ईस्ट से हजारों मील दूर तक महसूस किए गए। ईरान का सबसे बड़ा दांव था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। अब ये जो रास्ता है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन जैसा है, और इसे बंद करने का मतलब था ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करना। और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। सबसे बड़ा असर तो अर्थव्यवस्था पर हुआ, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मानवीय संकट, डिप्लोमैटिक नाकामी और पूरे रीजन में अस्थिरता, इन सब ने मिलकर दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इन सब रणनीतिक चालों और आर्थिक आंकड़ों के पीछे जो एक भारी कीमत छुपी थी, वो थी इंसानी जानों की। लड़ाई के शुरुआती हफ्तों में ही हजारों जानें चली गईं। यह हमें याद दिलाता है कि ऐसी लड़ाइयों का असली खामियाजा हमेशा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। इसका असर हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गईं, तेल के दाम आसमान छूने लगे और शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। पूरी दुनिया के नेता फौरन सीज फायर की मांग कर रहे थे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस सबके बाद अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। यह संघर्ष अपने पीछे कुछ बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ गया है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि क्या इस आग को और फैलने से रोका जा सकेगा? क्या ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सिमट कर रह जाएगी, या फिर क्या ये डर सच साबित होगा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है
और दुनिया एक और बड़े और कहीं ज्यादा विनाशकारी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है? आखिर में हम इन सवालों के साथ रह जाते हैं। इन सवालों के जवाब ही आने वाले कई सालों तक हमारी दुनिया का भविष्य तय करेंगे। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और वर्ल्ड इकोनॉमी सब कुछ दांव पर लगा है। इस एक संघर्ष ने हमें दिखा दिया है कि हमारी दुनिया एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है और उतनी ही नाजुक भी है।